जब कोई भी पार्टी आरक्षण खत्म नहीं करना चाहती तो देश में लड़ाई किस बात की है? रुकिए, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो में मैं SC ST में क्रीमी लेयर के पक्ष में या विपक्ष में फैसला सुनाने वाला हूं तो आप गलत हैं, क्योंकि किसी भी सवाल का सही जवाब देने से पहले उसकी पूरी कहानी जानना जरूरी होता है। और यही गलती सोशल मीडिया सबसे ज्यादा करता है। 30 सेकंड की रील देखकर 30 साल पुराने संवैधानिक मुद्दों पर फैसला सुना देती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करती, कांग्रेस नहीं करती, समाजवादी पार्टी नहीं करती, RJD नहीं करती, BSP नहीं करती, DMK नहीं करती, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर सोशल मीडिया पर हर दिन आरक्षण खत्म करो या आरक्षण खतरे में है जैसी बहसें आती कहां से हैं? अगर कोई भी बड़ा राजनीतिक दल आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करता तो असली बहस आखिर है किस बात की? आइए आज इसी भ्रम को दूर करते हैं। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। बहुत से लोगों को लगता है भारत जैसा आरक्षण दुनिया के हर देश में है। नहीं, भारत का मॉडल दुनिया के सबसे अलग संवैधानिक मॉडलों में से एक है और यहीं से SC ST में क्रीमी लेयर की बहस समझने की शुरुआत होती है। चलिए अब थोड़ा दुनिया घूम कर आते हैं। सबसे पहले अमेरिका चलते हैं। वहां SC ST OBC जैसी कोई संवैधानिक श्रेणी नहीं है। हाँ, वहां एफर्मेटिव एक्शन था, यानी ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को शिक्षा और अवसरों तक बेहतर पहुंच दिलाने की नीति। लेकिन 2023 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में रेस बेस्ड एडमिशन यानी नस्लीय पहचान पर महत्वपूर्ण सीमाएं लगा दी। यानी अमेरिका की बहस भारत की बहस से एकदम अलग है। लेकिन हमारे यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक ही नियम है, हेडलाइन पढ़ो, बाकी खुद जोड़ लो और फिर एक लाइन में फैसला सुना दो। अमेरिका में भी आरक्षण है। इतिहास, संविधान और अदालत तीनों छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं। अब आपको ब्राजील ले चलते हैं। यहां सरकारी विश्वविद्यालयों में जातीय पहचान और सरकारी स्कूल से पढ़े छात्रों दोनों को ध्यान में रखकर कोटा दिया जाता है। लेकिन एक बात और, वहां समय समय पर उस नीति की समीक्षा भी की जाती है जो हमारे यहाँ लगभग अपराध है, यानी नीति भी और उसकी समीक्षा भी। अब दक्षिण अफ्रीका चलते हैं। अपार्थाइड यानी नस्लभेद खत्म होने के बाद काले समुदायों के लिए विशेष अवसर दिए गए, लेकिन वहां भी भारत जैसा आरक्षण मॉडल नहीं है। वहां भी जोर रोजगार, आर्थिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर है। अब वापस भारत आते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। भारत में आरक्षण सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये संविधान, सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक भेदभाव, इन तीनों से जुड़ा विषय है। इसलिए भारत में आरक्षण पर होने वाली बहस दुनिया के ज्यादातर देशों से ज्यादा जटिल है। लेकिन हमारा डिस्कशन इतना जटिल होता नहीं है। एक पक्ष कहता है सब खत्म कर दो, दूसरा कहता है कुछ पूछो ही मत, और बीच में संविधान चुपचाप अलमारी में रखा रह जाता है। अब वापस आते हैं पिछले वीडियो के उस सवाल पर, क्या SC ST में क्रीमी लेयर होनी चाहिए? अगर आपने अभी तक की बात ध्यान से सुनी है तो आपको समझ आ गया होगा कि इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पहले यह समझना जरूरी है कि भारत का मॉडल दुनिया से अलग क्यों है। और अब अगले वीडियो में हम सीधे इसी सवाल पर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या SC ST में क्रीमी लेयर लागू की जा सकती है? कौन इसके पक्ष में है, कौन विरोध में, और संविधान की कसौटी पर कौन कौन से तर्क रखे जाते हैं? बिना नारे, बिना शोर, सिर्फ तथ्यों के साथ। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सवाल पूछना नहीं, सवाल को पूरा समझना भी है, क्योंकि अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक राय पैदा करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।